तो नमस्कार, इस समय हम आनंद कन्नौजिया के घर पे हैं जो चहौड़ा शाहपुर में पड़ता है। आप लोग जान रहे हैं कि इनके जो आनंद कन्नौजिया थे, इनको बेरहमी से बहुत ही बुरी तरीके से ईंट से पत्थरों से या कूच करके उनको मार दिया जाता है। अभी उनके भाई जो है बाहर रहते हैं और ये दो ही भाई थे और पिता का साया जो है सर से जो है 4-5 वर्षों पहले उठ गया था। ऐसे में इस घर का अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से जो है क्षतग्रस्त जो है ये दशा हो गई है और रोते बिलखते उनके भाई अभी आए हुए हैं। इनसे हम थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस दुख की घड़ी में क्या बात किया जाए, लेकिन फिर भी न्याय की लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बहुत समझाते थे कि हिम्मत रात में कहीं जाया करो। बहुत पीछे इनके पड़े थे, बहुत लोग 4 महीने का रिकॉर्ड निकाला जाए तो इनके पीछे से 4 महीने पहले से ही पड़े हैं लोग। कब मौका कहाँ मिल जाए, 4 महीने से ही मारना चाहते, 4 महीने से कई बार FIR भी कराया गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन को भी एप्लीकेशन दिया गया, आलापुर थाने में, जहांगीरगंज थाने में, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमसे बार बार फ़ोन पर उससे बात होती थी कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ बताते थे हाँ है या हो जाएगा, लेकिन आज हमारे भाई को मार डालो सारे। अगर प्रशासन सख्त होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ा होता। पहले भी आज 4 महीने से आप लोग लगे थे, 4-5 महीने से। तो क्या बात जो शादी की चल रही थी क्या? ऐसे जैसे इनका रिलेशन चल रहा था, फिर उसके बाद दोनों आपस में समझौता किए थे कि शादी करेंगे। शादी के लिए भी क्या नाम? हाँ, लड़की का अंजलि नाम था। वो भी शादी के लिए तैयार थी, फिर घर वाले भी तैयार हुए थे। कहीं इधर उधर बुला के बातचीत उससे होती थी, हमसे नहीं बात किए घर वाले। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर ये मार की एक बार हसवर के पास में। अच्छा, एक बार मारपीट हुआ था? एक बार हसवर के पास में हुआ था। इसको मारने वाले कौन थे? अंजलि के भाई थे, परिवार थे? अब उनके कुछ रिलेशन के ही थे। फिर उसके बाद वहाँ से आलापुर थाने में आए, एप्लीकेशन लगाओ तो वहाँ से बोले कि चलो सुलह समझौता कर लो, कुछ नहीं आगे होगा। फिर वहाँ सुलह समझौता हो गया। फिर उसी रात में इसके ऊपर जाके तुरंत जहांगीरगंज थाने में FIR छेड़खानी का करवा दिए। अच्छा, वो लोग जब छेड़खानी का करवा दिए तो ये बोले कि पैर पे गिरे, लेकिन ये नहीं माना। बोला हम गलत नहीं हैं, हमारे पास हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, हम साबित कर देंगे कि हम गलत नहीं हैं। फिर उसके बाद उसने कि उसमें लग गया कि हम साबित करेंगे अपने आप को। फिर जब वहाँ से उन लोगों को कुछ नहीं हुआ तो फिर बिमावल में डेयरी के पास उसके ऊपर हमला हुआ। अच्छा, आपके भाई? हाँ, उसके ऊपर हमला हुआ। फिर उसमें 5-6 लोग मुंह पे बांध रखे थे। अच्छा। मारे और फिर कट्टा लहराते हुए जान से मार देंगे, फिर वहाँ से चले गए। फिर आलापुर में बहुत मशक्क़त के बाद FIR दर्ज हुआ, लेकिन उसमें भी SI थे रिंकू सरोज, उन्होंने बड़ी मेहनत करके फिर उन्होंने आरोपियों को ढूंढ निकाले, फिर उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया। फिर नए SI आए जो उन्होंने फिर आगे की कार्रवाई पता नहीं क्या किए, पैसा खाए क्या किए, उसको बारे में हमें नहीं जानकारी। लेकिन वो जो FIR था उस पर FIR लगाने के चक्कर में थे। 3 महीने की लिमिट पूरी हो गई, उसके बाद भी चार्जशीट जिले पे नहीं गई। फिर उसके ऊपर जब कार्रवाई होने लगी कि तब फिर पता नहीं दबाव बढ़ा कि नहीं, फिर चार्जशीट पता नहीं जिले पे गई कि नहीं गई, ये क्लियर अभी नहीं हुआ है। अच्छा, कितने दिनों से था इन लोगों का प्रेम? ये प्रेम प्रसंग तो काफी दिनों से चल रहा है, सबको जानकारी में था कि घर यहाँ भी जानते थे, उनके घर वाले भी सब कन्नौजिया थे। हाँ, उनको भी सब पता था। थे तो शादी विवाह। हाँ, तो फिर अड़चने किस बात थी, किस बात को लेकर वो लोग लड़ते थे? उनको भी मंजूर था कि हाँ चलो, सब घर वालों को भी पता है, यहाँ भी सबको पता था कि चलो समय आएगा तो हो जाएगी। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि इसके ऊपर हमला हुआ, फिर छेड़खानी का FIR करवाया गया। फिर ये 4-5 महीने का रिकॉर्ड निकाला जाए तो सारा पता लगेगा। 4-5 में जनवरी से अगर रिकॉर्ड निकलेगा तो पूरा जो आपके क्लियर। हाँ, इनके मोबाइल का लोकेशन से और बात हुआ लड़की के नंबर से भी। SI जो रिंकू सरोज से, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके निकाल लिए थे कुछ लोगों को।
अब वही नहीं क्लियर चार्जशीट नए एसआई भेजे कि नहीं भेजे, क्या हुआ अब उसके ऊपर आगे की कार्रवाई क्या हुई अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर जैसे वो लोग एक बार हमला किया फिर आप लोग छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे, फिर भी उस लड़की से कैसे? तो उससे जब छेड़खानी का एफआईआर जब उसने ज़बरदस्ती करवा दिया, उसके बाद से वहाँ से रिलेशन बंद हो गया था। फिर बंद हो गया था, फिर उसके बाद उसने जो है 2-3 दिन से इनके बात करने लगी। अच्छा, वो लड़की फिर इनसे बात करने लगी रिलेशन में जब बात करने लगी, फिजिकल भी हुई है कई बार। फिर जब रिलेशन में बात करने लगी उसके बाद इनको बुलाई होगी। अब ये तो घर नहीं बताया कि वो बुला रही हमें, ये बताया कि हमें चौराहे पे कोई बुला रहा, हम जा रहे हैं। अच्छा, घर पर ऐसा बोल? हाँ, घर पे बोल के गए कि हमें डगडगा चौराहे पे कोई बुला रहा है, मैं आ जाएंगे अभी। जब वो चले गए तो फिर उसके बाद नहीं आए तो उनका कई बार होता है कि कहीं कहीं चले जाते हैं तो फिर सुबह ही आते हैं। तो सभी शंके में थे कि चलो सुबह आएंगे, लेकिन जब सुबह भी नहीं आए तो फिर इधर उधर से सूचना मिली कि उनको मार दिया गया है। उसके घर वालों ने मार के वहाँ पे रखा। तब फिर उसके बाद जब थाने से सूचना मिली तब थाने पे जाके डेड बॉडी मिली हमें। हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि निष्पक्ष जांच अच्छे तरीके से हो, करीब 4-5 महीने पुराना रिकॉर्ड निकाला जाए, फिर उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके आजीवन कारावास फांसी की सजा दी जाए। वैसे लड़की की भी मारो। तो हाँ, जैसे हमारे देवर के मारे हैं वैसे लड़की की मार के दिखाओ। पुलिस से बात करो। पुलिस कल से क्या कर रहे हैं? पुलिस लोग क्या कर रहे हैं बताइए? जब हमारे का ये इसी का गलती है, खाली लड़के की गलती है, तो क्यों लड़का की सजा मिलता, लड़की को क्यों नहीं मिलती सजा? लड़कों की सजा दे रहे हो और लड़की क्यों नहीं सजा? उनको भी मौत दो, मारो उनको भी, तभी हम करेंगे। नहीं ना हम जाएंगे लेके जाम लगवा देंगे तुरंत के तुरंत। ना अगर पुलिस नहीं कुछ करेंगे तो हम कुछ करेंगे। हाँ, अगर जैसे लड़की मरे है, लड़का हमारा मरा, वैसे लड़की भी मरना चाहिए। अब फोटो में लड़की दिखा क्यों नहीं रहे हो? चेहरा क्यों उनको नहीं दिखा रहे हो? सब लोग लड़का के चेहरा खाली दिखा रहे, लड़की क्यों चेहरा नहीं दिखा रहे हो? इन्हीं की गलती है। यही प्यार कर रहा था, वो नहीं प्यार कर रही थी। तो क्यों बुला कर उनको मारो? तो हमारे उनको बुलाओ, लड़की को बुलाओ, हम मारेंगे उनको, लेकिन नहीं तो उनको मारना है। पुलिस के ये पुलिस का कल से क्या कर रही है बताइए? खाली जेल में डाल के क्या कर रही है? कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही, खाली छापा मार के बैठे हैं। अभी हम भी जो है लेके जाएंगे चौराहे पे, अभी हम भी बैठेंगे तो इंसाफ जो लग, खून के बदला खून, हमको यही चाहिए बस, हम नहीं जानते। हाँ, ये आनंद की भाभी हैं और भी जो है अभी आप भी परदेसी रहते हैं? हाँ, हम भी उनके भाभी हैं। समझिए कि पिता नहीं थे, कहीं न कहीं से माता पिता का भी एक भाभी माँ के समान होती है। आज जो इस परिवार का दर्द है, हाँ, हम ये नहीं जाएंगे। हमको इंसाफ चाहिए तो चाहिए बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारा लड़का मरा वैसे लड़की को मारो तो तब ये इंसाफ पूरा होगा। और जितने लोग मिलके मारे हो उनको 10 साल के लिए जो है सजा होना चाहिए। बड़े पापा के हम पतो है, हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो बताए, अगर नहीं इंसाफ पुलिस से बात कराओ कि अगर नहीं इंसाफ करेंगे अभी हम मिट्टी लेके जाएंगे। जब तक पूरा इंसाफ नहीं होगा तो हम लाश नहीं ले जाएंगे। ये होना चाहिए तुरंत के तुरंत। कल से परिवार है इनका दर्द है, और अभी भी ये लोग जो है यहाँ पर डेड बॉडी को लेकर के जो है रखे हुए हैं बर्फ में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, और खाने का 2-4 दिन इतना भी हुआ था और कोई कुछ कर नहीं रहा, मट्टी लेके सब अपना परेशान हुए हैं। ऐसा नहीं कानून को करना चाहिए ना। पैसा खा खा के बैठ जाते हैं, घूस खा खा कर बैठ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और ऐसा होता है कि लड़की खाली जो बच जाती, लड़के को मार दिया जाता है। ऐसे होता है, हम ही चलो उनके लड़की को मार देते हैं, हम भी आजाद हो जाएंगे। हैं? हम भी आजाद हो जाएंगे, मार के उनको बुलाओ लड़की के, हम मार देंगे, हम भी आजाद हो। चलो देखिए जो है कितने जो है बेरहमी से इनके भाई को मारा गया है, इनके जो देवर को, और ये परिवार का दर्द है। और ऐसे में शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस परिवार के साथ जिस तरीके से लगे हैं और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो और भी घटनाएं जो घटेंगी। क्योंकि कसूर तो वास्तव में जो है अब तक तो मामले आते थे, अक्सर आप लोगों ने देखा कि प्रेमी के चक्कर में जो है पत्नियां अपने पति को मार देती थी, लेकिन यहाँ पर प्रेमिका का ही मैटर था कि प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी को जो है घर पर बुलाती हैं और बहुत ही बेरहमी से मार देती हैं।
अब तक तो लोगों को अपनी पत्नी से डर था, लेकिन अब प्रेमिकाएं भी जो है इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। और ये जो घटना अम्बेडकर नगर की घटी है ये बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से मारे। माता जी आप देखें तो किस तरीके से मारे? आज हम गए हैं वहाँ, बहुत बुरे तरीके से मारे हैं, खून लसर पसर उनके घर में बहल है। ईट पत्थर हथौड़ी से एकदम कूट कूट के पूरा खून डारे, हमें घसेट घसेट के बहुत मारे हैं। तो बाबू यहाँ से गए हैं, कितने बजे घर से गए हैं? 8 बजे गई ना, 8 बजे गई ना, कहने जाती डगडगुआ पे फोन आयल है। अच्छा, कुछ बताए थे कौन फोन किया था? इतने कहने हम सोवत आलिए, हमार तबीयत ना सही रहा, हम कहलिए बेटक पर से आई जाई हैं, हम ना सुन पौली। कहने हम लड़की फोन कह के बोलौले है। अच्छा, तब लड़की वो बुलाई थी? हाँ, लड़की अपने अंजलि अपने घर पे बोलौले है फोन कह के। और उनके पीछे राज है, अभी क्लियर नहीं है लड़की के ने बुलाया कि कोई और बुलाया उनको, और फिर पता नहीं ये यहाँ से वहाँ तक खुद गए हैं कि इनको जबरदस्ती ले जाया गया है। क्या पता कोई इनको बाइक इनसे छीन के बोलेरो गाड़ी में भर के ले गए होंगे, घर पे मारे होंगे, ले गए यहाँ से है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो, यहाँ से कौन ले गया। अब लड़की यहाँ से उनको बुलाया, कॉल डिटेल निकाला जाए किसने बुलाया है, फिर यहाँ से सीसीटीवी कैमरे फुटेज निकाले जाएं, यहाँ से उनको ले जाया गया है या फिर खुद गए कि इनको ज़बरदस्ती ले जाया गया। यहाँ तक की उम्मीद हमारी है कि इनको ज़बरदस्ती ले जाया गया है, क्योंकि ये उस तरफ अब जाते नहीं थे। झगड़ा झंझट होता था तो ये जो है वहाँ पर जाने से भी तो डरते रहे होंगे। हाँ, तो वहाँ नहीं जा रहे थे ना। अब ये जब इनको रिलेशन में वो बुलाई होगी तो हमें लग रहा है कि जबरन इनको चौराहे पे कोई बुलाया होगा, फिर वहाँ से जबरन इनको गाड़ी में डाल के कोई गाड़ी चला के दूसरी बाइक लेके गया होगा। घटना से पहले कितने समय पहले आपके भाई से बात होती हुई? हमारी तो इधर कई दिन से बात नहीं हुई थी। हाँ, कई दिन हो गए थे जो बात हमसे नहीं हुई थी। उनका ऐसे रक्षाबंधन के पहले से हमारी बात हुई, उसके बाद नहीं हुई है वो। लेकिन बहुत परेशान हो गया था, मतलब ये उसको दिमाग में था कि या तो हमें ये मार डालेंगे या हम खुद ही मरेंगे, लेकिन उसके जिम्मेदार उनकी पूरी विथ फैमिली होगी। उसको कई बार चेतावनी भी दी है, जिला प्रशासन को भी एप्लीकेशन दी है और तहसील आलापुर जहांगीरगंज में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है। आज दिन अगर सुनवाई हुई होती तो एक सुरक्षा के लिए भी कई बार बोले कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें जान को खतरा, हमें सुरक्षा चाहिए। हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब जगह बातों को नज़रअंदाज किया गया, हल्के में लिया गया, लेकिन अगर वही गंभीरता से सोचे होते तो फिर आज दिन ये ना होता। इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, पूरा एकदम पूरा जिला प्रशासन है, प्लस जहांगीरगंज थाना, आलापुर थाना, सबके जानकारी में सब हुआ है। अभी तक आपको अभी तक कुछ पता चला क्या क्या कार्रवाई हुई? अभी हमें कुछ नहीं पता। हमें दरोगा से केवल यही बताए थे कि ये पकड़ लिए, 3 लोग गिरफ्तार हैं। हमने उनसे ये जब सवाल किए कि चालान कब उनकी हो रही है। कौन कौन लोग हैं? लड़की है, उनके माता पिता हैं? हाँ, एक लड़की है जिसका नाम अंजलि है, माता पुष्पा, और उसके पिता जो हैं संतलाल। ये 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है और 3 लोग अज्ञात में है। लेकिन ये 3 लोग जो बयान कर रहे हैं वो खुद बयान कर रहे हैं कि हम मारे हैं, लेकिन उनको बयान को नज़रअंदाज करके अभी फिर उनके पीछे वाले के लोगों को पकड़ा जाए जो कि अभी दिख नहीं रहे हैं। उनके पीछे जो अभी अकेले लड़की औरत के बस की बात नहीं है किसी को मारना, उसमें ज़रूर कई बड़े लोगों के हाथ है, कई लोगों का हाथ है उसमें। फिर उसके बाद ही कार्रवाई अच्छे से होगी। और उनसे दरोगा से बात हुई थी कि चालान अभी तक पता नहीं भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। आजीवन कारावास अगर नहीं होती है तो इसमें पूरे जिले प्रशासन और आलापुर जहांगीरगंज थाने की जिम्मेवारी होगी। कई दिन से लोग बुलडोजर है हमारी जो मांगे एप्लीकेशन के थ्रू हम दे दिए। क्या क्या मांगे? क्योंकि 30 घंटा से ऊपर हो गए आपके भाई को जो है, और आप लोग यहाँ पर अभी रखे हुए, अभी भी आप आ रहे हैं, तो क्या क्या मांगे आपकी पूरी हो तो आप लोग जो है? अभी हमारी मांगे जो है, हम एसडीएम से बातचीत करेंगे और प्रशासन को हम अपना निर्देश देंगे कि हमारी मांग ये चीज़ है पूरी की जाए। और मांग एप्लीकेशन है हमारी मम्मी के थ्रू, जो भी होगा उनका डिमांड उसको पूरा किया जाए प्रशासन के द्वारा, और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारी मांग यह है कि उनके घर पे बुलडोजर चढ़ा है, बुलडोजर चलना, और उनके जितना सदस्य हैं सबके जिंदगी भर के कारावास, आजीवन कारावास। हमें पैसा मदद चाहिए।
50 लाख चाहिए हमारे दिमाग को। इनका बेटा खुया है, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा और ये भी विधवा हैं और इस परिवार की मांग है कि उस घर पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जोगी बाबा का बुलडोजर है, लोगों में है कि अपराधियों के लिए जो है एक खौफ होता है कि बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। तो इस परिवार की भी मांग है कि बुलडोजर चलना चाहिए और 50 लाख जो है आर्थिक सहायता, क्योंकि ये पहले से विधवा हो चुकी हैं और इनके पास 2 ही बेटे थे और एक बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला, इस परिवार को की मांग को अगर पूरा नहीं किया गया तो परिवार सदमे में चला जाएगा। जी 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 जो कुछ भी है यहाँ के जो भी अधिकारी, हमारा उनसे निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों, ताकि परिवार जो है, जो सदमा लगा, इनका बेटा तो नहीं आ सकता है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं अगर उस तरीके से कार्रवाई होगी तो कुछ इनके घाव पर जो है मलहम लग